प्रदेश में शीतलहर का असर अब तेज हो गया है। जयपुर समेत कई जिलों में शीतलहर चल रही है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने ये येलो अलर्ट जारी किया है। अलवर, झुंझुनू और सीकर में हल्की बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। जैसलमेर, बाड़मेर में सबसे कम तापमान। सर्दी के चलते 25 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। तो जयपुर समेत कई जिलों में शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़ गए हैं। विष्णु हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं, राकेश जोधपुर से जुड़ गए हैं। विष्णु, जयपुर यानी पिंक सिटी, गुलाबी नगरी, क्या हाल है वहां पर? कैसी ठंड है? क्योंकि मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है। देखिए चारुल, गुलाबी नगरी में सर्द हवाओं का असर दिख रहा है। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं मौसम की, किस तरह से सर्द हवा राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के अलग अलग इलाकों में चल रही हैं, जो लगातार जो कपकपी हैं वो बढ़ा रही हैं। राजधानी जयपुर में फिलहाल कोहरा नहीं है, मौसम साफ नज़र आ रहा है, लेकिन जो तेज़ हवाएं राजधानी जयपुर में शीतलहर चल रही है वो कहीं ना कहीं सर्दी को बढ़ा रही है, जिससे एयरपोर्ट सहित तमाम जो यातायात की व्यवस्थाएँ उनमें कहीं ना कहीं तकलीफ लोगों को आ रही है। और साथ ही स्कूलों की भी प्रदेश के कई जिलों में छुट्टी कर दी गई है, जिसकी वजह से जो नौनिहाल स्कूल जाते हैं इन सर्द हवाओं से उनको बचाया जा सके, क्योंकि जब शीतलहर का प्रकोप राजधानी जयपुर सहित अलग अलग इलाकों में देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं उन बच्चों को परेशानी होती है। और साथ ही हॉस्पिटल्स को भी अलर्ट मोड पर रखा गया। हॉस्पिटल्स में भी तमाम व्यवस्थाएं सरकार की ओर से कर दी गई हैं। डायरेक्शन दे दिए गए कि मौसम जब सर्दी का है, शीतलहर प्रदेश में चल रही है, उस लिहाज से तमाम इंतजामात कर लिए गए हैं। लेकिन फिलहाल राजधानी जयपुर में लगातार जो सर्द हवाएं हैं वो चल रही हैं। मौसम विभाग की ओर से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और प्रदेश में गिरेगा। और प्रदेश के जो इलाके हैं, जयपुर सहित कई इलाकों में लगातार शीतलहर का अलर्ट भी है। कुछ जिलों को लेकर आज येलो अलर्ट भी मौसम विभाग की ओर से जारी हुआ है, जहाँ हल्की बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। लेकिन प्रशासन की ओर से भी तमाम इंतजामात राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के अलग अलग इलाकों में किए गए हैं। रैन बसेरे सहित तमाम जो चीज़ें हैं उनको लेकर लगातार डायरेक्शन सरकार के स्तर पर भी दिए जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो बेघर लोग हैं जिनके पास छत नहीं है उनको भी सर्दी के सितम से बचाया जा सके। तमाम इंतजाम प्रदेश के अलग अलग इलाकों में किए जा रहे हैं। राजधानी जयपुर में फिलहाल जो सर्द हवाएं हैं उनका असर देखने को मिल रहा है। जी ठीक है, हमारे साथ राकेश भी बने हुए हैं। राकेश, जोधपुर में इस वक्त क्या हालात हैं? मौसम विभाग का जो अलर्ट है वो कितना असर कर रहा है? प्रशासनिक तैयारियां कैसी हैं? चारुल, निश्चित रूप से बात करें सूर्यनगरी जोधपुर की, तो सूर्यनगरी जोधपुर में भी पूरे प्रदेश के जैसे ही हालात बने हुए हैं। मैं कैमरा सहयोगी को कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाए। सुबह के वक्त जो है शीतलहर के प्रकोप से जिस तरीके से शहर पूरा कोहरे की और धुंध की आगोश में नजर आता है, देख सकते हैं आप दूर दूर तक आपको जो विजिबिलिटी है वो नहीं दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से शीतलहर की अगर मैं बात करूँ तो जोधपुर का टेम्परेचर करीब करीब 9 डिग्री के आसपास है, और अधिकतम की बात करें तो 20 से 22 डिग्री का जो टेम्परेचर निश्चित रूप से जोधपुर का बना। लेकिन जो ठंडी हवाएं हैं उसकी वजह से सर्दी और ठिठुरन बढ़ती जा रही है। अगर प्रशासनिक स्तर की बात करें निश्चित रूप से तो जिला कलेक्टर ने जो है आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों की जो है छुट्टी कर दी है। उसके अलावा जो अन्य जो क्लासेस है, जब 1st से लेकर 12th तक उन स्कूलों का टाइम जो है बदल दिया गया। 10 बजे जो है स्कूल का टाइम कर दिया गया। तो निश्चित रूप से प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है, चाहे रैन बसेरों की बात करें, चाहे स्कूलों के बच्चों की बात करें। निश्चित रूप से प्रशासन समय समय पर जिस तरीके के जो मौसम अनुमान आता है उसके अकॉर्डिंग जो है निर्णय कर रहा है। लेकिन मैं कुछ मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग भी हमारे साथ हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा कि शीतलहर आमतौर पर जो इस बार देरी से आई है लेकिन अच्छी सर्दी है, क्या कहेंगे इस बार शीतलहर का जो प्रकोप आपको देखने को मिल रहा है? सर्दी काफ़ी ज़्यादा है और 10-15 दिन हो गए, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और हम तो वैसे रेगुलर आ रहे हैं और अच्छा भी लग रहा है, काफ़ी ठंड है। भैया क्या कहेंगे, जिस तरीके से आप मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, ठंडी हवा जो है इस समय जरूर रही है आपको? नमस्कार जोधपुर, हमें तो बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि हम तो रोज़ आते हैं, पर जोधपुर में जो ये ठंड पड़ रही है उसका बहुत आनंद आ रहा है हम लोगों को, और जोधपुर शहरवासियों को भी बहुत आ रहा होगा क्योंकि ऐसी ठंड बहुत कम जोधपुर में पड़ती है। 9 डिग्री, 7 डिग्री, 5 डिग्री ऐसा माहौल, और दिन में भी जो है वो बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। उस वजह से लोगों ने अपने जो कपड़े, गर्म कपड़े हैं वो बाहर निकले हैं। कई सालों से अंदर ही पड़े रहते हैं
साल में 2-4 बार ही पहनते हैं, पर अभी इस साल लग रहा है कि पूरा जनवरी हमको पहनना पड़ेगा। बहुत आनंद आ रहा है भैया। सर्दी का तो आनंद आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से AQI बढ़ता जा रहा है, हवा जहरीली होती जा रही है। मॉर्निंग में जो इस तरीके से जो आता तो धुंध और आधा जहरीली हवा है आपके यहाँ। हाँ सर, ये तो बहुत ही ये प्रदूषण का है सर, ये तो बहुत ही सही नहीं है ये। लेकिन जो ठंड का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि जो दिन का जो टेम्परेचर है सर वो बहुत ज़्यादा ठंडा है। जो ज़्यादातर लोग अलाव लगा कर बैठे रहते हैं। क्या कहेंगे, सर्दी जो अपना असर दिखा रही है, जिस तरीके से किसानों के चेहरे खिले हैं? वो तो सही है, बढ़िया है, खिले हैं तो नहीं कहूँगा मैं तो। सर्दी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, कोहरा भी है। निश्चित रूप से लगातार मैं किसानों को बहुत फायदा हो रहा है इस शीतलहर से। जिस तरीके से जितनी सर्दी बढ़ेगी, गेहूँ अच्छे पकेंगे, जीरा अच्छा पकेगा। इस सर्दी से सुबह सुबह जो नमी रहती है मिट्टी में, उससे किसानों के फसलों को बहुत फायदा होता है। तो निश्चित रूप से चारुल, अगर बात करें मौसम जिस तरीके से शीतलहर का है, चाहे वो मावठ की बारिशों का है, निश्चित रूप से अन्नदाताओं के चेहरे खिले। हालांकि आम जनजीवन जरूर अस्त व्यस्त नज़र आ रहा है। जिस तरीके से ठिठुरन बढ़ी है छोटे बच्चों के लिए, और जो बुजुर्ग है उनके लिए ये मौसम थोड़ा सा जो है हार्मफुल हो सकता है निश्चित रूप से, अगर वो सावचेती नहीं रखे तो। लेकिन किसानों के चेहरे पर जरूर अब इस बार खुशियाँ नज़र आ रही। जिस तरीके से फसलें खेतों में लहराने लगी है, निश्चित रूप से अन्नदाता भी ये उम्मीद करता है कि अगर ओलावृष्टि नहीं होती है आने वाले दिनों में, हालांकि मौसम विभाग ने ऐसा ओलावृष्टि का जो है संकेत भी नहीं दिया है, तो निश्चित रूप से अन्नदाता इसीलिए प्रसन्न है कि उनकी फसलें जो लहरा रही है इस बार अच्छा उत्पादन की वो उम्मीदें करके बैठा है। कि जिस तरीके से सरसों की बात करें, गेहूं की बात करें, चने की बात करें, निश्चित रूप से पश्चिमी राजस्थान में जहां फसलें हो रही है उनसे अन्नदाता काफ़ी खुश है। उत्पादन भी इस बार अच्छा नजर आएगा। ठीक है, विष्णु भी हमारे साथ हैं। विष्णु, गुलाबी नगरी की जो बात की जाती है तो यहाँ पर गुलाबी ठंड का जिक्र कोई भी करना नहीं भूलता है, लेकिन फिलहाल तो ये कहना गलत नहीं होगा कि गुलाबी ठंड से बहुत आगे बढ़ चुका है जयपुर का मौसम। देखिए, बिल्कुल लगातार जो सर्द हवाएं हैं उससे सर्दी का जो सितम है वो राजधानी जयपुर में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जयपुर में भी टेम्परेचर लगातार गिर रहा है। आज भी हाल फिलहाल की बात की जाए तो 7 से 8 डिग्री टेम्परेचर के आसपास राजधानी जयपुर का है। लेकिन राजधानी जयपुर में पिछले 2 से 3 दिनों में जो ज़बरदस्त ठंड पड़ रही थी, भयंकर कोहरा राजधानी जयपुर में देखा जा रहा था। आज ये गनीमत है कि यहाँ पर राजधानी जयपुर के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ कोहरा कम है, क्योंकि जिस तरह से हवाएं चल रही हैं लगातार शीतलहर, उसकी वजह से कोहरे में गिरावट है। लेकिन जो शीतलहर है उसकी वजह से लगातार जो सर्दी है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जिससे कहीं ना कहीं आम जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त नज़र आ रहा है। राजधानी जयपुर में लगातार जो सर्दी है वो बढ़ती हुई जा रही है। मौसम विभाग की ओर से भी ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है, अंदेशा जताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में और जो सर्दी का असर है वो राजधानी जयपुर में और देखने को मिलेगा। देखिए, तमाम जो इंतज़ाम हैं वो प्रशासनिक स्तर पर भी लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन जो शीतलहर राजधानी जयपुर में चल रही है उससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज़बरदस्त सर्दी राजधानी जयपुर में हो रही है और लगातार जो तेज़ हवाएं चल रही हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को सर्दी का एहसास करा रही हैं, जिससे जो प्रदेश के लोग हैं, राजधानी जयपुर के लोग हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विष्णु।